सफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई, उसे देखो और सुधार करो। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, लेकिन कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कभी हार नहीं होती। नमस्कार सभी साथियों को, जय हिंद, वंदे मातरम। आप वॉच कर रहे हो दीपक लक्ष्य एजुकेशनल चैनल। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। साथियों, मेहनत वो सुनहरी चाबी है जो बंद भविष्य के दरवाजे खोल देती है। कदम छोटे हों या बड़े, लेकिन रुकने नहीं चाहिए, क्योंकि मंजिल तक आपके कदम ही पहुंचाएंगे। धैर्य बनाकर रखिए, मेहनत करते रहिए। आपका किस्सा नहीं, एक दिन कहानी बनेगी। सफलता के लिए लक्ष्य पर कदम केंद्रित करना होगा। जिंदगी इतनी मुश्किल इसीलिए है क्योंकि लोग आसानी से मिली हुई चीज की कीमत नहीं जानते हैं। यदि आपके सपने आपको डराते नहीं हैं तो वो बहुत छोटे हैं। आइए फिर जुड़िए हमारे चैनल पर। पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाइएगा, ताकि आने वाली कक्षाएं आपको मिलती रहें। कक्षा को लाइक कमेंट कर शेयर मार दीजिए। बहुत ही उम्दा और जोरदार सेशन होने वाला है, जो कि सामान्य हिंदी व्याकरण भाग के अंतर्गत उपसर्ग और प्रत्यय प्रकरण पर आधारित है, जो आप सभी की आने वाली भारतवर्ष की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बराबर लाभदायक सिद्ध होगा। आज के महत्वपूर्ण सेशन का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो उपसर्ग से बने शब्द का विकल्प नहीं है। सजीव, नगण्य, श्रवणीय, पचरंगा। कौन सा है जो उपसर्ग से बना हुआ सही विकल्प नहीं है? आप लोगों को अपना जो है उत्तर करना है। तो विद्यार्थियों, यदि आप सभी ने अपना विकल्प चुना है इस प्रश्न के लिए, विकल्प सी, तो आपका सही जवाब माना जाएगा। जो श्रवणीय शब्द है वो उपसर्ग से बना हुआ शब्द नहीं है, और बाकी शब्द जो है इससे बने हुए हैं। श्रवणीय शब्द जो है ये अनीय प्रत्यय लगाकर बना है। क्या है? अनीय प्रत्यय, शुरुधन अनीय। श्रवणीय में जो अनीय प्रत्यय है वो कृत प्रत्यय है। कौन सा? कृत प्रत्यय। वे शब्द जो धातु में जोड़े जाते हैं कृत प्रत्यय कहलाते हैं। और प्रत्यय वे शब्द हैं जो किसी शब्द या धातु के अंत में लगाकर यौगिक शब्द बनाए जाते हैं। प्रत्यय भी उपसर्ग की तरह अभिकारी शब्दांश होते हैं। कैसे होते हैं? अभिकारी शब्दांश। लेकिन ये उपसर्ग के विपरीत शब्दों के अंत में जुड़ते हैं। हम सभी लोग अगले क्रम की ओर बढ़ते हैं। विद्यार्थियों, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो उपसर्ग से बने शब्द का सही विकल्प नहीं है। जहरीला, परामर्श, चिरायु, लाचार। तो जो इनमें से उपसर्ग से बना हुआ सही विकल्प नहीं है, आपका उत्तर है विकल्प ए, जहरीला। फिर जो परामर्श आपका शब्द है, इसमें कौन सा उपसर्ग है? परा उपसर्ग। चिरायु शब्द है आपका, इसमें कौन सा उपसर्ग है? चिर। और लाचार में कौन सा उपसर्ग है? ला। उसके बाद में आपका अगला प्रश्न है, अन उपसर्ग से बना हुआ इनमें से सही शब्द कौन सा है? अकाल, अक्षर, अनुसार, अनायास। तो जो इनमें से अनुपसर्ग से बना हुआ सही शब्द है, उत्तर के रूप में विकल्प डी, अनायास। और विद्यार्थियों, उपसर्ग वो अव्यय है जो किसी शब्द के पहले आता है। कहाँ आता है? शब्द के पहले आता है।
और उसके बाद में विशेषता को ला देता है, यानी कि परिवर्तन कर देता है। जैसे कि आयास शब्द है जिसका अर्थ है प्रयत्न, उसमें अन उपसर्ग लगाकर जो शब्द नया बना है अनायास। अब अनायास का अर्थ क्या होगा? बिना प्रयत्न के। फिर हम सभी लोग आगे चलेंगे। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में उपसर्ग मूल शब्द के साथ जुड़कर विपरीत अर्थ प्रदान कर रहा है? शब्द दिए गए हैं आपके, प्रबल, अनुकरण, अपयश, अधिवास। तो इनमें से जिस विकल्प में उपसर्ग मूल शब्द के साथ जुड़कर विपरीत अर्थ प्रदान कर रहा है वो आपका उत्तर है विकल्प सी, अपयश। और अपयश में जो मूल शब्द है विद्यार्थियों वो क्या है? यश, जिसका अर्थ है प्रसिद्ध या कीर्ति। जबकि मूल शब्द यश में अप उपसर्ग जब लग जाता है तो शब्द बन जाता है आपका अपयश। और विपरीत अर्थ क्या है? विपरीत अर्थ की सृष्टि कर रहा है। अपयश यानी जो बुरा हो जाता है। उपसर्ग किसे कहते हैं? ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के प्रारंभ में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है, उपसर्ग कहलाता है। हिंदी में उपसर्गों की संख्या 10 मानी गई है। कितनी? 10 मानी गई है। फिर जो है प्रा उपसर्ग से निर्मित शब्दों को हम लोग देखते हैं, जैसे कि प्रगति, प्रबल, प्रबोध इत्यादि। अनु उपसर्ग से बने हुए शब्द हैं अनुवाद, अनुकरण, अनुचर इत्यादि। अप उपसर्ग से बने हुए शब्द हैं अपयश, अपमान, अपशब्द, अपराध इत्यादि। अधि उपसर्ग से बने हुए शब्द हैं अधिवास, अधिकार, अधिकरण इत्यादि। हम लोग चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। इक प्रत्यय से निर्मित शब्द इनमें से कौन सा नहीं है? दैनिक, अधिकाधिक, सामाजिक, धार्मिक। तो जो शब्द इनमें से इक प्रत्यय से निर्मित नहीं है वो है आपका विकल्प बी, अधिकाधिक। प्रत्यय के द्वारा निर्मित और मूल शब्द, जैसे कि दैनिक जो आपका शब्द है, मूल शब्द इसका क्या है? दिन, यानी दिन में इक प्रत्यय लगाकर बना है दैनिक। फिर है सामाजिक, मूल शब्द है समाज, समाज में इक लगाने के बाद बना है सामाजिक। फिर है धार्मिक, इसका मूल शब्द है धर्म, धर्म में इक प्रत्यय लगाने से बना हुआ है धार्मिक। उसके बाद में फिर आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सा उपसर्ग से निर्मित शब्द कौन सा नहीं है? सपरिवार, सदाचार, सजीव, सजातीय। तो कौन सा ऐसा शब्द है विद्यार्थियों जो सा उपसर्ग से नहीं बना हुआ है? आप लोगों को बताना है। तो इस प्रश्न के लिए आप सबने अपना उत्तर चुना है विकल्प बी। तो आप लोगों का सही उत्तर माना जाएगा। जो सदाचार शब्द है वो सा उपसर्ग से नहीं बना हुआ है, बाकी शब्द उससे बने हुए हैं। सदाचार जो शब्द है यह सत उपसर्ग से निर्मित है। किससे? सत उपसर्ग से। जबकि सपरिवार, सजीव, सजाती में सा उपसर्ग लगा हुआ है। उसके बाद में फिर जो है आप लोगों का प्रश्न है अगला, बिछौना में मूल शब्द एवं प्रत्यय कौन सा है? बिछाना धन ओना, बिछ धन ऊना, बिछाना धन औना, बिछा धन ओना। तो जो बिछौना आपका शब्द है इसमें मूल शब्द कौन सा है? बिछाना, और प्रत्यय क्या लगा है? औना। बिछाना और औना मिल करके हो जाएंगे बिछौना। फिर उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं।
आप सभी का अगला प्रश्न है, किस विकल्प के सभी शब्द संतानवाची प्रत्यय से निर्मित हैं? राघव, कौरव, लाघव, पुष्पित, हर्षित, पल्लवित, शैव, पार्थिव, गौरव, काश्यप, वासुदेव, पार्थ। तो इनमें से जो शब्द सभी संतानवाची प्रत्यय से निर्मित हैं वो विकल्प है आपका डी, काश्यप, वासुदेव और पार्थ। फिर जो है क्या है, जो आपके शब्द हैं ये काश्यप, वासुदेव, पार्थ, इसमें जो है तद्धित प्रत्यय है। कौन सा? तद्धित प्रत्यय। यह अर्ध प्रत्ययवाचक संज्ञा बनाने वाला प्रत्यय कहलाता है। संतान बोधक अपत्यवाचक प्रत्यय वे प्रत्यय जो किसी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्दों के अंत में जुड़कर संतान बोधक का निर्माण करता है, ऐसे जो है आपत्यवाचक तद्धित प्रत्यय कहे जाते हैं। जैसे कि जो है जो आपका शब्द है काश्यप, तो काश्यप धन आ से बना है। वासुदेव, वसुदेव धन आ से बना है। पार्थ प्रथा धन आ से बना है। मूल शब्द और ये प्रत्यय हैं, यानी इधर के आप देख रहे हैं ये मूल शब्द हैं और ये जो आ है ये सब आपके प्रत्यय हैं। हम लोग अगले क्रम की ओर चलते हैं। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करिए जो आ उपसर्ग से बना हुआ सही शब्द है। अनुमान, अतिथि, आगमन, आघात। कौन सा विकल्प है जो आ उपसर्ग से बना हुआ है? वो है आपका विकल्प बी, अतिथि। आगे देखते हैं हम लोग। आ उपसर्ग से बने हुए शब्द हैं आरक्त, आगमन, आदान, आचरण। फिर दुर उपसर्ग से बने हुए शब्द हैं दुरवस्था, दुर्जन, दुराचार, दुर्गम। निर उपसर्ग से बने हुए शब्द हैं निर्वास, निराकरण, निर्दोष। कु उपसर्ग से बने हुए शब्द हैं कुख्यात, कुपात्र और कपूत। इसमें जो है कपूत में का उपसर्ग लगा हुआ है। फिर जो है आपका अगला प्रश्न है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करना है जो उपसर्ग से बने शब्द का सही विकल्प नहीं है। सुफल, वियोग, लापरवाह, मार्मिक। तो जो उपसर्ग से बना हुआ सही शब्द इनमें से नहीं है, आपका उत्तर है विकल्प डी, मार्मिक। और बाकी सुफल में सु उपसर्ग है, वियोग में वी उपसर्ग है, लापरवाह में ला उपसर्ग है। और उपसर्ग उस शब्दांश को कहते हैं जो किसी शब्द के पहले लगकर उसमें परिवर्तन ला देता है, विशेषता को ला देता है। फिर आपका प्रश्न है, प्रत्यय से बना इनमें से कौन सा शब्द नहीं है? अभिजात, भारतीय, स्थापित, बदलाव। कौन सा है शब्द विद्यार्थियों जो प्रत्यय से नहीं बना हुआ है? आपका उत्तर है विकल्प ए, अभिजात। क्योंकि जो जात इसका मूल शब्द है। क्या है मूल शब्द? जात। और इसमें अभी जो है उपसर्ग लगा हुआ है, इसीलिए ये प्रत्यय से बना नहीं है। और बाकी आपके भारतीय, स्थापित, बदलाव ये शब्द प्रत्यय से निर्मित हैं। फिर जो है अगले क्रम में आपका प्रश्न है, पांडव शब्द में कैसा प्रत्यय है? कृदंत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय, स्त्री प्रत्यय, प्रत्यय नहीं है। तो जो पांडव आपका शब्द है ये कैसा प्रत्यय है विद्यार्थियों? तद्धित प्रत्यय। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्ययों को तद्धित प्रत्यय कहते हैं।
पांडव शब्द में पांडु से आ प्रत्यय जुड़ने से बना हुआ है। फिर हम लोग आगे चलेंगे। आपका अगला प्रश्न है, तल्लीन शब्द में सही उपसर्ग का विच्छेद है। विकल्प हैं आपके तल धनलीन, तद धनलीन, तत धनलीन, तत धन लीन। तो तल्लीन शब्द में जो सही उपसर्ग का विच्छेद है विकल्प डी तत धन लीन। आप देख रहे हैं विकल्प सी में तत धन लीन है, लेकिन क्या है विकल्प सी में जो तत आया है उसके अंतिमता में हलंत यानी हल चिन्ह नहीं लगा है, इसीलिए यह गलत है। और जो तल्लीन आपका शब्द है ये व्यंजन संधि का उदाहरण भी है। जिन दो वर्णों में संधि होती है उनमें से पहला वर्ण यदि व्यंजन हो और दूसरा वर्ण व्यंजन या स्वर हो तो जो विकार परिवर्तन होता है उसे ही व्यंजन संधि कहते हैं। हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगले क्रम में आपका प्रश्न है, उपसर्ग से संबंधित सूत्र है इनमें से कौन सा? प्रादयः, परश्च, गतिश्च, इनमें से कोई नहीं। तो उपसर्ग से जुड़ा हुआ जो सूत्र है विद्यार्थियों विकल्प ए प्रादयः। जो अव्यय धातु या धातु से बने हुए विशेषण संज्ञा आदि शब्दों के पूर्व जोड़े जाते हैं उनको उपसर्ग कहते हैं। इनके द्वारा धातु का अर्थ कुछ परिवर्तित हो जाता है। प्रा, परा, अय, सम, आनु, अव, ये सब क्या है? उपसर्ग हैं। आगे चलते हैं। फिर जो है आपका अगला प्रश्न है, लौकिक शब्द में प्रत्यय है यानी कौन सा प्रत्यय है? लोइक, किक, अक, इक। तो जो आपका शब्द है लौकिक इसमें प्रत्यय कौन सा है? इक। क्योंकि जो लौकिक शब्द है इसका मूल शब्द है लोक और लोक में इक प्रत्यय लगाने से बना हुआ शब्द है आपका लौकिक। फिर आपका प्रश्न है, गौरव शब्द किस तद्धित प्रत्यय के योग से बना हुआ है? आ, इक, आयन, इनमें से कोई नहीं। शब्द है आपका गौरव, इसमें कौन सा तद्धित प्रत्यय है? वो है आपका विकल्प ए छोटा आ। और तद्धित प्रत्यय वे हैं जो क्रिया से भिन्न अर्थात संज्ञा सर्वनाम विशेषण के अंत में लगते हैं। अगले क्रम की ओर चलते हैं। फिर आप सभी का अगला प्रश्न है, उच्चारण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उ, उच, उत, उच्च। शब्द है आपका उच्चारण, इसमें उपसर्ग कौन सा है? उत। और उपसर्ग उस शब्दांश को या व्यय को कहते हैं जो किसी शब्द के पहले आकर उसके अर्थ में विशेषता को ला देता है। और ये जो उच्चारण शब्द है विद्यार्थियों ये भी आपके व्यंजन संधि का उदाहरण है। फिर आपका अगला प्रश्न है, अनंग शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अन, अन, आ, अनन। आप लोगों को उत्तर करना है इस प्रश्न के जवाब में। तो अनंग जो आपका शब्द है विद्यार्थियों इसमें यदि आप लोगों ने अपना उत्तर दिया है विकल्प बी तो आपका उत्तर सही होगा, यानी अन उपसर्ग अनंग शब्द में लगा हुआ है। हम लोग आगे बढ़ेंगे। अनंग शब्द विद्यार्थियों अन धन अंग से मिलकर बना हुआ है। किससे? अन धन अंग। और ये अनंग भी आपका व्यंजन संधि का उदाहरण है। फिर आपका अगला प्रश्न है, प्रत्युत्पन्न शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है? प्राउपसर्ग, प्रत्युपसर्ग, प्रत्युपसर्ग, प्रत्युत। शब्द है आपका प्रत्युत्पन्न, इसमें जो उपसर्ग लगा हुआ है आपका विकल्प बी प्रति। प्रतिधन उत्पन्न बराबर प्रत्युत्पन्न आपका बनेगा। फिर
आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस शब्द में तद्धित प्रत्यय लगा हुआ है? पठनीय, कृपालु, पढ़ाकू, हंसोड़। कौन सा शब्द है तद्धित प्रत्यय से बना हुआ? विकल्प बी, कृपालु। कृपाल शब्द में आलु तद्धित प्रत्यय लगा हुआ है, जबकि पढ़ाकू में आकू, हंसोड़ में ओड़ और पठनीय में अनीय कृदंत प्रत्यय है। चूंकि पढ़ना ये है आपकी धातु, हंसना धातु है, और ये भी इसमें पठनीय आया है, पट धातु से बना हुआ है। उसके बाद में फिर आपका प्रश्न है, उस शब्दांश को क्या कहते हैं जो किसी शब्द से पूर्व लगकर उस शब्द का अर्थ बदल देता है? प्रत्यय, उपसर्ग, समास, लिंग। तो जो शब्दांश किसी शब्द के पूर्व यानी पहले लगकर अर्थ बदल देता है उसे कहते हैं उपसर्ग। फिर उदाहरण के लिए हम लोग समझते हैं, जैसे कि आ उपसर्ग लगा है, हार शब्द है, मिल करके क्या बन गया? आहार। अब आहार यहाँ खाने पीने की चीज का बोध हो रहा है, और जब तक ये हार था तो गले का हार अर्थ दे रहा था। ऐसे ही हार शब्द में वी लग गया तो क्या बन गया? बिहार। फिर हार शब्द में प्रा उपसर्ग लग गया, बन गया प्रहार, प्रहार करना जैसे कि मारना इत्यादि। इसी तरह जो शब्दांश किसी शब्द के बाद में लगते हैं, उसके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं, उनको प्रत्यय कहते हैं। जैसे कि मीठा मूल शब्द है और ई लग गया तो बन गया आपका मिठाई। ऐसे ही बच्चा आपका मूल शब्द है, पन प्रत्यय लग गया, बन गया आपका बचपन। समास दो शब्दों का मेल होता है, मध्य में स्थित विभक्त चिन्ह का लोप हो जाता है। जैसे राजा का कुमार, तो विभक्त चिन्ह का लोप हो गया, बन गया आपका राजकुमार। फिर अगले क्रम में आपका प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं है? उसे आप लोगों को देखना है। प्रश्न, प्रतिष्ठा, अधिकार, संस्कार। किसमें उपसर्ग का प्रयोग नहीं है? आपका विकल्प ए राइट आंसर होगा, प्रश्न। और बाकी जो है, प्रतिष्ठा शब्द में प्रत्युपसर्ग है, अधिकार शब्द में अधिउपसर्ग है, संस्कार शब्द में सम उपसर्ग है। हम सभी लोग अगले क्रम की ओर चलेंगे। फिर जो है आपका प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, किसमें हुआ है? देखते हैं। निगाह, निवाला, निढाल, निशाचर। तो जिसमें उपसर्ग का प्रयोग हुआ है विद्यार्थियों, इनमें से जो शब्द है विकल्प सी निढाल, यानी ढाल शब्द में नी उपसर्ग लगा हुआ है। और निगाह से नी हटा लेंगे, गाह बचेगा, कोई गाह शब्द नहीं है। निवाला में नी हटा लेंगे, वाला बचेगा, ये भी कोई शब्द नहीं बनता है, जो है सार्थक शब्द। निशाचर में नी हटा लेंगे, शाचर, कोई भी सार्थक शब्द नहीं बनता है। आगे बढ़ते हैं। फिर आपका प्रश्न है, निम्न शब्दों में से एक में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, किसमें नहीं हुआ है? कुख्यात, कुचाल, कुलीन, कुयोग। तो जिसमें उपसर्ग का प्रयोग नहीं है वो शब्द है आपका विकल्प सी कुलीन। और कुख्यात में कु उपसर्ग लगा हुआ है, ख्यात इसका मूल शब्द है। फिर कुचाल में कु उपसर्ग लगा हुआ है, चाल इसका मूल शब्द है। कुयोग में कु उपसर्ग लगा हुआ है, योग इसका मूल शब्द है। आगे चलेंगे अगले क्रम की ओर। फिर आपका प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के मूल शब्द तथा उसमें लगे प्रत्यय का एक युग्म गलत है, उस गलत को आप लोगों को बताना है। सुंदरता, सुंदर मूल शब्द है और ता इसमें प्रत्यय है, यानी क्या है? ये सही है। फिर है कठिनाई, कठिन मूल शब्द है, आई इसमें प्रत्यय है, ये भी सही है। बचपन में बच जो है मूल शब्द है और पन इसमें प्रत्यय है।
फिर है जो असंगत है यानी गलत है विकल्प डी पांचवा। 5 मूल शब्द है और वहाँ जो है ये कोई प्रत्यय नहीं है, इसीलिए आपका क्या है, यह युग्म सही नहीं है। फिर जो है विद्यार्थियों, आज के इस महत्वपूर्ण सेशन को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, जिसमें आप लोगों ने सामान्य हिंदी व्याकरण भाग के अंतर्गत उपसर्ग और प्रत्यय से जुड़े हुए प्रश्नों की श्रृंखला को देखा है, जाना है, समझा है। मैं आशा करूंगा कि ये सत्र आपको पसंद आएगा। ये प्रश्न आपकी आने वाली विभिन्न परीक्षाओं में अवश्य पूछे जाने वाले हैं। कक्षा को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर मारिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथी मित्रों को हमारे चैनल से जोड़ते रहिए और हम आपको लगातार कक्षाएं देते रहेंगे। मिलेंगे आप सभी लोगों को फिर से अगले सेशन में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, शुभ रात्रि।